हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 19 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट है मैथ्स और डेट है इसकी 1 दिसंबर। तो आज हम करेंगे घातांक और घात। ठीक है। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 4 × 4 बराबर 4 की घात 2 बराबर 4 × 4 और ये दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 4 की घात 2। इसका मतलब क्या है, 4 को 2 बार गुना करना। और 4 की घात 3 का मतलब क्या है, 4 को 3 बार गुना करना। ठीक है ना, यही होता है। अब अगर हमें दिया जाए 4 × 2, 4 की घात 2 गुना 4 की घात 3, तो इसका उत्तर क्या आएगा। यानी कि मुझे क्या करना होगा, 4 की घात 2 को 4 को 2 बार गुना, और 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार गुना। तो कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो उसका उत्तर हो गया 4 की घात 5। ठीक है। तो इस ये तो हुआ लंबा प्रोसीजर। ठीक है। अब हम क्या, जब इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है जब एक ही आधार वाली घात गुना में होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो चार, अब देखो 4 की घात 2 का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। चार का इसका मतलब है 4 जो है हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, 4 हमारा आधार है और 2 जो है हमारा क्या है, घात है। ठीक है। तो जब आधार एक जैसा होता है, ठीक है, एक ही आधार होता है तो घातों को हम जमा कर देते हैं गुना के अंदर। यानी कि ये जो है गुना हो रही है। ठीक है ना। 4 की घात 2 गुना 4 की घात 3, देखो इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। और 4 ये दोनों का ही आधार एक समान है, बस घातें अलग हैं। तो हम इनको ऐसे लिख देंगे, 4 को एक बारी 2 + 3 यानी कि 4 की घात 5। ये हमने सीखा गुना में। अब अगर बात आ जाती है भाग में, ठीक है, तो हमें यहाँ दिया हुआ है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे हमने गुना में किया था, क्या किया था, घातों को जमा। अब इसमें हम कर देंगे घातों को घटा। जैसे 3 की घात 4 भागे 3 की घात 2। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3 की घात 4 घटा 2 यानी कि 3 की घात 2। ठीक है, सिंपल है। गुना में जब आधार सेम होते हैं, एक जैसे आधार होते हैं, तो घातों को जमा कर दिया जाता है। और भाग में इसका उल्टा कर देते हैं, अगर आधार एक जैसे हैं तो घातों को घटा देते हैं। ठीक है। अगला रूल है बेटा हमारा कि घात पर घात। ठीक है, घात पर घात। अब देखो जैसे 2 की घात 3 दी हुई है और उसकी घात 2 दी है, तो उसमें क्या करते हैं हम जो घात, ये घात के जो घात है उसको आपस में गुना कर देते हैं। यानी कि 3 × 2 बराबर 2 की घात 6। ठीक है। अगला एक और रूल दिए हैं, समान घातांक तथा अलग अलग घातांकों की गुना। अभी देखो ऊपर हमने किया था आधार सेम था, अब हमारा आधार अलग अलग है और घातें एक जैसी हैं। ठीक है, ऊपर हमने किया था आधार सेम था, घात अलग अलग थी। अब आधार अलग अलग है, घात एक है। और गुना में, ठीक है, गुना, ये गुना का है और ये भाग का है। ठीक है, दोनों का देखेंगे, पहले गुना का देख लेते हैं। अब देखो ये दिया है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3। यहाँ आधार अलग अलग है तो कैसे करेंगे, हम 2 × 3 को एक बार कर देंगे और घात को एक बार लिख देंगे, यानी कि 6 की घात 3। ठीक है, इसको ऐसे करना है। तो यहाँ पर ये दिया है A की घात m और गुना B की घात m, तो कितना हो जाएगा, AB की घात m। ठीक है। अगला है समान घातांक तथा अलग अलग आधार। अब ये भाग में हो तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए 2 की घात 4 भागे 3 की घात 4। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 कर देंगे और 4 जो इन दोनों की घात है उसको एक बार लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है बेटे, सोचिए कौन बड़ा है, 5 की घात 2 गुना 3। अब देखो 5 की घात 2 गुना 3 का मतलब क्या हुआ, 5 × 5 × 3 यानी कि 25 × 3 = 75, 75 हुआ। अब 5 की घात 2 की घात 3 है, यानी कि घात पर घात है, यानी कि 5 की घात कितनी हो गई, 2 × 3 = 6 घात हो गई। आप 5 को 6 बार गुना करना है। ठीक है, 5 × 5 × 5 × 5। तो बेटा इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा, 5×5 = 25, 25×5 = 125, 125×5 = 625। तो इस तरीके से गुना करके कुछ बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा कौन सा बड़ा है, तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है एक रूल
किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घातांक 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है किसी भी नंबर, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, मान लीजिए 5 की घात 0 है तो इसका उत्तर 1 आएगा। मान लीजिए 98 की घात 0 हो तो इसका उत्तर भी 1 आएगा। किसी भी नंबर की 1001 की घात 0 तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, बशर्ते कि 0 नहीं होना चाहिए वो संख्या, मतलब 0 की घात 0, इसका उत्तर 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको छोड़ के, 0 को छोड़ के किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वो उसका उत्तर 1 होता है। अब जैसे 2 की घात 0 जमा 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0, तो देखो इसका उत्तर क्या होगा? 2 की घात 0 1, 3 की घात 0 1, 4 की घात 0 का मतलब 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, क्या उत्तर हो गया? 3। ठीक है, अब आगे प्रश्न हल करने हैं बेटा। आगे है, देखिए 2 की घात 5, यहाँ पर ये 3 4 कॉलम बने हुए, 4 5, तो आपको ऊपर ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए, उनके नीचे उन्हीं से रिलेटेड सम दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। पहला है 2 की घात 5 गुना 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 5 जमा 3। अब देखो ये क्या, कौन सा रूल है इसमें? अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिस यानी कि आधार एक जैसे हैं और घातें अलग अलग है। तो हमने क्या सीखा था? गुना के अंदर जब आधार एक जैसी होती हैं तो घातों को हम जमा कर देते हैं। तो पहला क्या है हमारा? पहला है p की घात 3 गुना p की घात 2। तो आधार एक जैसे हैं, घातों को जमा कर देंगे, तो हम लिख देंगे p की घात 3 जमा 2, तो ये कितना हो जाएगा? बराबर में p की घात 5। तो पहले का उत्तर आ जाएगा ये। दूसरे का उत्तर आप देखिए क्या है? -4 की घात 100 -4 की घात 20, तो कैसे करेंगे? -4 की घात 100 जमा 20। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, तो कितना उत्तर हो जाएगा? -4 की घात 120। ओके, अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर 2 की घात 5 भागे 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 5 घटा 3। अब देखो इसमें क्या है? भाग दे रखा है और आधार सेम है। आधार एक जैसे होते हैं, भाग में क्या कर देते हैं? घटा कर देते हैं, तो बस वही रूल लगाना है। अब यहाँ पे 20 की घात 15 दे रखा है, भाग 20 की घात 13, तो अब क्या करेंगे? 20 की घात 15 घटा 13 बराबर में कितना उत्तर आ जाएगा? 20 की घात 2। ठीक है, अगला है 7 की घात 13 भाग 7 की घात 10, तो इसका हो जाएगा 7 की घात 13 घटा 10 यानी कि 7 की घात 3। ठीक है, 13 में से 10 गया, 7 की घात 3 हो गया। यहाँ तीसरा कॉलम देखते हैं। तीसरा कॉलम जो है, तीसरे कॉलम में आपको बोला है 5 की घात 2 की घात 4। अब घात पर घात है तो हम घात पर घात पे क्या करते हैं? घातों को गुना कर देते हैं। तो बस, तो पहले का क्या आएगा? 6 की घात 2 की घात 10, तो यानी कि 6 की घात कितना हो गया? 10 दूनी 20। और दूसरे का क्या उत्तर हो जाएगा? 7 की घात 50 की घात 2, तो यानी कि 50 दूनी 100, 7 की घात 100। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में है 2 की घात 3 गुना, अब इसमें क्या है? देखो बेटा, इसके आधार अलग अलग है। ठीक है, इसके आधार अलग अलग है और क्या है? घात एक जैसी है। तो इसमें क्या करते हैं? आधारों को गुना करके लिख देते हैं और घातों को एक बार लिख देते हैं। अब जैसे ये पहला है, इसमें a की घात 2 गुना t की घात 2, तो इसको कैसे लिख देंगे? a को t से गुना किया तो क्या आ जाएगा? मैं स्टेप में कर ही देती हूँ, चलिए। तो ए टी की घात 2। ठीक है, अगला है, इसको क्या करेंगे? घटा 2 को घटा 3 से गुना, घटा 2 गुना घटा 3 की घात कितनी? 4, तो कितना हो गया? 2 तिया 6, दो और ये घटा घटा जमा हो जाता है तो 6 की घात 4, तो इसका उत्तर आ गया 6 की घात 4। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर भाग दिया हुआ है, आधार अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? लिख देते हैं और घात को एक बार लिख देंगे। ठीक है, भाग करके लिख देंगे और घात को एक बार लिख देंगे। तो पहला है 2 की घात 5 भागे b की घात 5, तो 2, पहला तो लिख देते हैं 2 बटा b, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, 2 बटा b की घात कितनी? 5। ठीक है, 2 बटा b की घात 5। अगला देख लेते हैं। अगला है 5 बटा 6 भाग घटा 2 की घात 6, तो 5 बटा घटा 2 की घात 6, तो बेटा इसका ये उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।